हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपकी क्या तारीफ करते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं लोगों की तरफ से जब भी आप बाहर निकलते हैं, रेडी होकर या जैसे भी निकलते हो। लेकिन जब भी आप बाहर निकलते हैं लोग आपको क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्या तारीफें करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सबके लिए होती है रीडिंग, तो आप देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले लोग आपकी क्या तारीफें करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ कि आपका जो एक अपना एक एटीट्यूड है, बोलने का एटीट्यूड होता है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, एटीट्यूड हो सकता है किसी इंसान का निगेटिव हो और पॉजिटिव हो। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं, दुनिया उनकी ज़्यादा सुनती है। जो निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं लाइफ को, उनको पूछती नहीं है दुनिया। ओके। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलने वाले इंसान आप लग रहे हैं। आप कहीं भी बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी उनको फील होती है आपसे। पॉजिटिव एनर्जी मैं जब भी बोलूँ तो समझ जाइएगा कि आप खुद एक पॉजिटिव इंसान हैं। पॉजिटिव मतलब क्या? दूसरों को नीचा नहीं दिखाना, खुद को भी ज़्यादा ऊंचा नहीं दिखाना। पता है खुद की ऊंचाई कहाँ तक की है। ठीक है, मैं खुद कितनी ऊपर हूँ या मैं खुद कितना ऊपर हूँ, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। ओके। तो लेवल में रहना, अपने मैच्योरिटी में रहना और अच्छे से ही बात करना, एक नॉर्मली जो बात की जाती है वैसे ही बात करना, वो आपका एटीट्यूड है। ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो वो बहुत ज़्यादा हँस के तो बात नहीं करती, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी होकर भी बात नहीं करती हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यानी कि एक न्यूट्रल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, न्यूट्रल होकर सबसे बात करना और काफ़ी मैच्योरिटी के साथ बात करना, डायरेक्ट बात करना, अपना लेवल का और अपने नॉलेज तक का ही बात करना। जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है आपको, आप उन चीज़ों की बात नहीं करते। ठीक है, यानी कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मैं इतना ही बात करूंगी जितना मुझे नॉलेज है। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, नहीं करने वाला हूँ। ओके। ये एटीट्यूड लेकर आप लाइफ में चलते हो। अगर कोई कुछ बात बोल रहा है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर उसने कोई नई बात बोली जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप उससे कुछ सवाल कर लोगे कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या। ओ, ठीक है, लेकिन आप अपना ज्ञान नहीं दोगे, जो फेक ज्ञान होता है। ओके, यानी आपको नॉलेज नहीं है उस बारे में, विषय के बारे में, लेकिन आप फिर भी उस पे बहस कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो सामने वाले से। वो एटीट्यूड आपका है ही नहीं। तो अभी इस वक्त पे थोड़ा इंटेलिजेंस के तरफ ये रीडिंग का झुकाव हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ। एक इंटेलिजेंस की तरफ इस पूरे रीडिंग का झुकाव है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि व्यूअर्स जो हैं मेरे, वो कहीं न कहीं फ़ोकस कर रहे हैं इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। और आई वुड से यू आर जीनियस और यू वांट टू बिकम जीनियस। ठीक है? या फिर आप जीनियस हो, या फिर आप जीनियस बनने के एक पाथ पे चल रहे हो। आप बनना चाहते हो या चाहती हो, जो भी है। ठीक है? तो आप उस रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आपके पास इंटेलिजेंस आए। देखिए, मुझे यहाँ पेंटिकल्स की कार्ड दिख रहे हैं। डेफ़िनेटली आपके पास मनी हो सकती है, हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। आप वेल पुट टुगेदर दिखते हैं, अच्छे फैमिली से हो सकते हैं, मनी हो सकती है, मनी का वेट कर रहे हैं, मनी के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है? बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो अभी उतनी रीडिंग में उभर के नहीं आ रही हैं। आपकी रीडिंग में आपकी कोर पर्सनैलिटी ये आ रही है कि अभी आपका फ़ोकस की ये सब चीज़ों पे नहीं है। किन चीज़ों पे नहीं है? इंसान पैसा कमाना चाहता है, फिर वो महँगी-महँगी चीज़ें खरीदना चाहता है और फिर वो फ्यूचर में और कमाना चाहता है, फिर वो महँगी चीज़ें ही खरीदना चाहता है या कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहता है, व वगैरह-वगैरह, ठीक है? या फिर वो पढ़ना चाहता है, लेकिन सिर्फ़ जॉब के लिए। वो अपने नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ना चाहती। तो इसी तरह लोग करते हैं। लेकिन आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जो मैं आपको देने जा रही हूँ। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे आप बहुत लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ पे किसी ने आपसे पूछ दिया कोई सवाल या किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर दिया। आपके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है? आप उस टॉपिक पे उससे बात ही नहीं कर सकते 2 मिनट भी। या फिर चलिए नॉलेज नहीं है, वो बात भी सही है, लेकिन आप उसमें एंगेज भी नहीं होना चाहेंगे।
ठीक है? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा उसका मतलब। आप एंगेज भी नहीं होना चाहेंगे। आप पूछेंगे भी नहीं, अच्छा ऐसा होता है क्या? अच्छा। आप नॉलेज भी गेन नहीं करना चाहेंगे, तो वो एटीट्यूड लाइफ़ जीने का बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपका थिंकिंग है इस वक़्त पे, जो कि सही भी है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे फ़ोकस मेनली कहाँ किया जा रहा है व्यूअर्स आपकी तरफ से? इंटेलिजेंस के ऊपर। मुझे जीनियस बनना है, मुझे इंटेलिजेंट बनना है, मुझे बुक्स रीड करना है, मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना है, ताकि कल को जाके मैं किसी से बात कर पाऊँ। क्योंकि मनी चीज़ें एक्साइट नहीं कर रही है। मनी उतना एक्साइटमेंट नहीं लेके आ रहा है लाइफ में। ये जो नॉलेज है, ये ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आ रही है। कहते हैं ना, ये किक दे रही है मुझे, एक अलग ही एक्साइटमेंट दे रही है। ये जो नॉलेज है, मुझे पता है, या किन चीज़ों के बारे में मुझे पता है, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करवाती हैं। मैं जो जानता हूँ अंदर से या जानती हूँ अंदर से, वो मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करवा रही है, इंस्टीड ऑफ जो मेरे पास है, मैं महँगी से महँगी चीज़ें खरीद लूँ, मनी से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स आए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो वो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, नो डाउट, बट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब आप डेप्थ में जा रहे हो बहुत चीज़ों के अपने लाइफ के। ओवरऑल आप डेप्थ में जाके कोशिश कर रहे हैं जानने का कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा। क्योंकि लाइफ में कभी-कभी क्या होता है ना, ठीक है? आपके पास मनी है, जस्ट इमेजिन आपके पास मनी है बहुत, और उसके बाद आप चीज़ें सॉल्व भी नहीं कर पाओगे अपने लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग से। कुछ लोग के पास मनी कम रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग से कुछ आइडिया निकाल लेते हैं कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है। वो चीज़ें सबके अंदर नहीं होती, सब वुमेन के अंदर नहीं होती या मेन के अंदर नहीं होती, ठीक है? मैं सबको बोल रही हूँ, किसी एक को नहीं बोल रही हूँ, सबको ही बोल रही हूँ। तो किसी के अंदर भी नहीं हो सकती है, बहुत लोगों के अंदर नहीं होती हैं एक्चुअली। लेकिन मेरे व्यूअर्स अभी इस समय पे वो एनर्जी में, जहाँ पे वो जीनियस बनना चाहते हैं, वो इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, वो उस ज्ञान को हासिल करने के लिए बहुत चीज़ें करेंगे। दे विल मूव फॉरवर्ड, बुक्स रीड करेंगे, एक्सपीरियंसेस लेंगे, घूमेंगे, ठीक है? ये सब चीज़ें करेंगे, यानी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप कहीं से भी ले लोगे, ठीक है? इस समय पे। फ्यूचर में ये चीज़ें मेरे काम आ सकती हैं, इसीलिए मैं इसको अभी से करती हूँ, ठीक है? तो ये एटीट्यूड लेकर चलना, ये आपका एटीट्यूड है। तो लोग आपको क्या कॉम्प्लीमेंट इस वक़्त पे दे रहे हैं? आपकी इंटेलिजेंस को देखकर। और आप जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा तो ऐसे प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के बारे में कभी तो सोचोगे, तब तो उसके ऊपर अभी काम कर पाओगे। तो वो भी आप कर रहे हो, या आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हो, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, ठीक है? अब दोस्तों के साथ कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ घूम रहे हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, वो गलत है। बट हाँ, एक्सपीरियंसेस ले रहे हो यहाँ पे। ओके, व्हाइट कलर का कोई बर्ड आपको दिख सकता है, ये आपके लिए साइन होगा, ठीक है? या व्हाइट डॉग आपको दिख सकता है, वो भी आपके लिए साइन होगा। यस। रिंग आपको दिख सकती है किसी और के हाथों में, या तस्वीरों में, या कहीं पे भी कोई ऐसी रिंग। ओके, एनीवेज, तो ये सब चीजें हैं। बेल भी आपको दिख सकता है, यस, बेल होता है ना, आपने देखा होगा, तो वो चीजें भी आपको दिख सकती हैं। वो साइन होगा ये रीडिंग आपके लिए। तो अभी लोग एक्चुअली काफी यूनिक चीज देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में। आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो समझदारी है, आपका जो माइंड है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है लोगों का। क्योंकि अभी आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कह सकती हूँ। कभी-कभी इंसान का दिमाग ढंग से काम नहीं करता है। वो जब बहुत मुसीबत में होता है या बहुत लो एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं, तो उनका दिमाग ठीक से डिसीज़न्स भी नहीं ले पाता है। वो ना करियर का डिसाइड कर पाएँगे, ना वो ये डिसाइड कर पाएँगे कि कल वो बाहर जाएँ कि नहीं जाएँ। वो ये भी सोचेंगे कि नहीं जाता हूँ, नहीं जाती हूँ। क्योंकि वो डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं, या कोई भी कारण हो सकता है। तो जब आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, तो आप डिसीज़न्स भी नहीं ले पाओगे। अभी आप हाई वाइब्रेशन में हो। इसी समय के डिसीज़न्स जो लिए जाते हैं, बहुत सटीक लिए जाते हैं, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी हमारे पास है। तो वो डिसीज़न मेकिंग आपकी सही है यहाँ पे।
तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट सिर्फ़ लुक्स को लेके भी मैं बोल सकती थी, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा है उतना। अभी तो मैंने रीडिंग स्टार्ट की है आपकी, और मेनली आ रहा है कि आपका जो माइंड है उसको लेके ज़्यादा चर्चा हो रही है। फाइनेंसेस होंगे आपके पास, लेकिन माइंड को लेके चर्चा ज़्यादा है, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं, या फिर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। एज अ स्ट्रांग पर्सन आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत कम लोग इमोशनल लेवल पे मतलब स्ट्रांग रह पाते हैं, वाइस रह पाते हैं, वो आप हैं, समझदार आप हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, आपकी बातें सटीक होती हैं, ट्रुथ होती हैं, ट्रुथफुल बातें करते हो, सच्चाई वाली बातें करते हो, ठीक है? आप वो हिम्मत वाले इंसान हो, या मैं कहूँगी एक पंछी हिम्मत वाला पंछी है, जो खुले आसमान में एक पंछी जो उड़ता है ना, सिर्फ़ कभी आपने देखा होगा, सिर्फ़ एक पंछी उड़ रहा है और बाकी लोग नहीं उड़ रहे हैं उस समय पे, सिर्फ़ एक पंछी उड़ रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में भी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बस वही हैं आप, समझ लीजिए, जो आसमान पूरा खाली है लेकिन वो एक उड़ रहा है, अलग ही टाइम पे। अलग ही समय पे उसके उसकी टाइमिंग ही अलग है दूसरों से। अगर दूसरों के काम करने की टाइमिंग होगी 9 बजे, 10 बजे या कुछ भी, तो आपकी टाइमिंग अलग होगी। आपकी रहेगी 6 बजे, 7 बजे, या फिर उससे भी लेट 11 बजे, अगर मॉर्निंग के टाइम में कुछ काम करना है, ठीक है? या रात में आप काम करेंगे, ठीक है? तो आपकी टाइमिंग काफ़ी यूनिक है, विचित्र। एंजल्स कह रहे विचित्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टाइमिंग काफ़ी यूनिक है, अलग है, और आपकी टाइमिंग दूसरों से मैच नहीं करती। अगर कोई और किसी समय पे काम कर रहा होगा या सो रहे होंगे, तो उस समय हो सकता है आप काम कर रहे हो सकता है आप स्टडी कर रहे हो या काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। लेकिन आपकी टाइमिंग्स लोगों से मैच नहीं खाती, ये मैं देख पा रही हूँ। जो आपको यूनिक बनाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तुमने कब किया? आप वो इंसान हो ना जिससे लोग ये पूछते हैं, ये तुमने कब करवाया? ये तुमने कब कर लिया? तुम्हारे पास तो टाइम नहीं था यहाँ पे जाने का। हमने भी बुलाया था तो तुम आए नहीं, लेकिन तुमने ये काम कब करवा लिया? तो फिर आप बताओगे मैंने वहाँ उस समय करवा लिया, शाम को करवा लिया, सुबह को करवा लिया, उस टाइम पे करवा लिया। तो फिर उस टाइम पे लोग घर से नहीं निकलते होंगे फॉर सम रीज़न, या पता नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी टाइमिंग काफ़ी अलग है। आप अपना काम ऐसे करवा लेते हो कि सामने वाला पूछता है कि तुमने कब किया ये काम? ठीक है, या कब करवाया? तो वो शॉक हो जाते हैं, और येट दे आर जेलस। ऑफ कोर्स वो जेलस भी होते हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि उनका तो हुआ नहीं, या उनका वो काम बाद में होगा, या वो लेज़ी थे, या उन्होंने नहीं करवाया और आपने कुछ बताया भी नहीं कि आपने करवा लिया है। आपने बस चुपचाप करवा के आप बैठ गए अपना काम, आपको उतना मतलब नहीं। मुझे लगता है ना इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के पीछे पहले एक इमोशनल एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे आप सबसे पूछा करते थे तुमने ये काम कर लिया, कर लिया, कर लिया। अब आप चुप हो, अब आप शांत हो। पहले उस एनर्जी में थे, अभी की मुझे पिक हो रही है, अभी नहीं उतना। अभी अपना काम करके, ऐसा नहीं आप दूसरों को बता नहीं देते, ये प्रोसेस है आप बता दोगे, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करोगे, प्रोसेस बता दोगे, लेकिन काम खुद से करो, ठीक है? चलिए, तो ये मैं देख पा रही हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं, जेलसी भी आती है, क्योंकि ये क्वालिटी ही है ना आपकी, इसीलिए। जो मेन काफ़ी पसंद करते हैं, उनको आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं इस कारण से। लोगों को आपको देखकर ये भी लगता है दैट यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। आप बहुत चीज़ों से गुज़र चुके हो, बहुत चीज़ें पार कर चुके हो, जैसे कि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ अपने लाइफ़ में पार करके आगे बढ़े हो, जो आपको अभी जो इंसान हो आप वो बनाता है, स्ट्रॉन्ग इंसान बनाता है, वाइस इंसान बनाता है। इसीलिए आप डिफ़िकल्ट फ़ेज़ेज़ से पास हो चुके हो, ठीक है? इसीलिए आप इतने हैंडल कर पाते हैं चीज़ों को मैच्योरली, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी तो उसी के पास आती है ना जिसने डिफ़िकल्ट फेजेस देखे हैं लाइफ के। तो जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं, वो लोग भी आपको ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप ज़रूर डिफ़िकल्ट फेज से क्रॉस किए हो। वो ये तो नहीं जानते क्या, लेकिन वो जानना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है जानने में, और लेकिन वो जान नहीं पाते। तो उनको लगता है इसीलिए आप मैच्योर हैं, और आप कहीं जा रहे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा आपका कहीं प्लानिंग बन सकता है जाने का, आप कहीं जा रहे हैं। मुझे लिटरली नज़र आया आप कहीं जा रहे हैं। आप में से बहुत लोग को व्हाइट कार दिख सकती है, वो भी आपके लिए एक साइन होगा, क्योंकि मैं साइन्स भी बताती जाती हूँ, क्योंकि आते हैं तो बता देती हूँ। आप कहीं जा भी सकते हैं, ठीक है? कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है।
अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट आ सकता है किसी से, जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ओके, ये याद रखिएगा। आपके पास वेल्थ होगी जो भी है, आप बांटने में भी बिलीव करते हो, गिव एंड टेक करते हो, काइंड इंसान भी हो, आपको लगेगा इसको ज़रूरत है तो आप उसकी हेल्प भी करते हैं, आप ऐसे इंसान हैं, ठीक है? तो आप दूसरों को हेल्प करते हैं लेकिन उम्मीद नहीं करते कि मेरा कर देगा, कर देगी, क्योंकि आपको पता है कि शायद नहीं करेगी, नहीं करेगा फॉर सम रीज़न। ये मुझे फ़ील हो रहा है। आप एक ना परफेक्ट फैमिली वाइब लेकर आते हो, फैमिली पर्सन हो, तो आपके साथ अगर कोई होम में है तो वो काफ़ी कोज़ी फ़ील करते हैं, कंफर्टेबल फ़ील करते हैं आपके साथ। आप वो इंसान हो ना, अब में से सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप फैमिली के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और उनके साथ आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो आप वो इंसान रहते हैं उस भीड़ में, जो सबके लिए कुकिंग करके लेके आएगा, कुछ भी हल्का-फुल्का, या फिर कहीं से ऑर्डर करें आप या जो भी करें, जिनको कुकिंग नहीं आती है, और फिर वो साथ में बैठ के खाएगा। यानी फैमिली पर्सन काइंड ऑफ दिख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। आप उस चीज़ को, उस मोमेंट को एन्जॉय करने वाले इंसान हैं, स्टेबल हैं आप। और अगर आप हैपीली कहीं पे मैरिड हैं तो उनको लग रहा है यस यू आर हैपीली मैरिड, ठीक है? अबंडेंस है आपके चारों तरफ, अगर आप मैरिड हैं तो सॉरी मैरिड हैं तो उनको लग रहा है अबंडेंस है, हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी चल रही है, ऐसा उनको लग रहा है यहाँ पे। या फ्यूचर आपका देखते हैं ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे आप हैं, आप ऐसा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अगर आप छोटे हैं इस समय पे। आपके साथ सीक्रेट्स शेयर करने में अच्छा लगता है। आपसे बात कर सकते हैं, सीक्रेट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की बातें बता सकते हैं, इमोशनली उनको सेफ लगता है आपकी तरफ कि हाँ, ये ब्रेव इंसान इधर-उधर गॉसिप नहीं करेगा, करेगी, क्योंकि ये हैं ऐसे, तो ये नहीं करने वाले हैं। तो आपको सीक्रेट्स बताना भी पसंद करते हैं लोग, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड कॉल और टेक्स्ट आ सकता है। मैंने कहा था अनएक्सपेक्टेड, लेकिन उसमें कॉल और टेक्स्ट पता नहीं कहा था कि नहीं, इसलिए मैंने अभी कह दिया। कॉल और टेक्स्ट आ सकता है। कोई आपको कुछ पीने के लिए दे सकता है, जूस वगैरह। ऑफ कोर्स आप कहीं पार्टी में दिख रहे हैं या कहीं गए हुए हैं बाहर, तभी मुझे ये सीन दिखाया जा रहा है। ऑफ कोर्स आप पी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप कहीं एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं या अपने से आप कुछ बनाएँ अपने लिए। ओके। यू आर प्रिटी, आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप में से बहुत लोगों के लिए। चलिए, ब्यूटी के ऊपर मैसेज नहीं आ रहा था, आप प्रिटी दिखते हैं, और अगर आप ऐसे फ्लोरल पहनते हैं ना तो उसमें और भी ज़्यादा प्रिटी दिखते हैं। तो यू आर प्रिटी या हैंडसम आप ले सकते हैं। और मैन हैं तो आप काफ़ी हार्ड वर्किंग और स्टेबल हैं, तो आपके साथ कमिटमेंट बहुत अच्छी चीज़ लगती है वुमेन को, कि आप अगर अभी करियर के स्टडी फेज़ में हैं, यानी अभी आपका कोई करियर या जॉब नहीं है, किसी करियर में नहीं है, मतलब किसी जॉब में नहीं है, तो फिर आपको देखकर लगता है कि आप स्टेबल हो जाएँगे। एक स्टेबल मैन या वुमेन की तरह आपको देखा जा रहा है, यानी भरोसा कर सकते हैं, कहते हैं ना इस पे भरोसा किया जा सकता है, बिल्कुल उस तरह से देख रहे हैं। बिना स्टेबिलिटी के यहाँ पे जो मेरे मेन व्यूअर्स हैं वो मैरिज करेंगे ना रिलेशनशिप चाहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है किसी से, ठीक है? क्योंकि बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है स्टेबल वाली, ठीक है? कि स्टेबिलिटी चाहिए फिर कुछ करेंगे, ठीक है? ऐसी वाइब्स आ रही हैं किसी की तरफ से। आप जल्दी गिव अप नहीं करते, अगर आपका कोई गोल वगैरह है तो ये भी आपके लिए आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए है, और आपके उस सर्कल में जहाँ पे आप लोगों को सॉफ्टली ट्रीट करते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है आपका, जो आपका लवेबल साइड है, उस साइड को भी लोग देखना चाहते हैं, मतलब उस चीज़ में वो एंट्री लेना चाहते हैं। है वो ऑलरेडी है, वो साइड आपका है, वो सर्कल आपका है, लेकिन उस सर्कल में वो लोग भी एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है? वो एंट्री लेना चाहेंगे वहाँ पे। आप ऐसे इंसान हैं, जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हैं, ठीक है? जिस जिस भी कमरे में आप एंटर करते हैं, जब भी मैं बोलूँ कि आप किसी रूम में एंटर करते हैं, ज़रूरी नहीं आप किसी रूम में एंटर करें। इसका मतलब होता है जब भी आप किसी जगह पे एंटर करते हैं, ठीक है? तो जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लाउड नहीं हैं कि बहुत चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं आ गई, मैं आ गया, ठीक है? हाय, हेलो, ये सब आप नहीं कर रहे हो। तो आप अगर किसी रूम में एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे आप लाउड नहीं हो, आप अटेंशन माँग नहीं रहे हो, लेकिन आपका प्रेज़ेंस कुछ ऐसा है, ए एंजल्स कह रहे हैं भारीपन। आपके प्रेज़ेंस में एक भारीपन है, जो जिसके कारण लोग आपको डीपली नोटिस करते हैं। यस, ठीक है? और लोगों को लगता है कि आप दूसरों की तरह नहीं हो,
शी और ही इज़ नॉट लाइक एवरीवन एल्स, ऐसा आ रहा है। यानी आप दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं, आप दूसरों से अलग दिखते हैं और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा बोले बिना। अगर कोई परेशान होके आपकी तरफ आया तो आप पहले ही समझ जाते हो कि वो थोड़ा बहुत चीज़ें उस इंसान से रिलेटेड कि इसको ये इश्यू हो सकता है। यानी बिना कुछ कहे भी आप बहुत चीज़ें पकड़ लेते हो लोगों के बारे में, ठीक है? यानी आप नोटिस करते हो। काफ़ी अपने में रहते हो, काम एंड क्वाइट एनर्जी के साथ आप कहीं भी एंटर करते हो तो एक काम और क्वाइट एनर्जी के साथ एंटर करते हो, जो आपको रिस्पेक्ट भी दिलाती है लोगों से। और लोग आपको लाइटली तो ले ही नहीं सकते हैं, ये भी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि लोग आपको लाइटली लेते ही नहीं हैं। लाइटली ले ही नहीं सकते क्योंकि आप लाइट खुद खुद नहीं हो कि लाइटली ले लेंगे। मैंने कहा ना, आपकी प्रेज़ेंस में एक भारीपन है, इसलिए आपको लाइटली भी नहीं लिया जा सकता। ओके, यहाँ पे आप हेल्प भी करते हैं, छोटी बहुत हेल्प, थोड़ी बहुत हेल्प, जिससे लोग आपको याद रखते हैं अगर कहीं पे वो आपसे मिलते हैं तो, ठीक है? और यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि जो भी आपसे मैरिज करेंगे या रिलेशनशिप में आएँगे या आपकी दोस्ती या फ्रेंड सर्कल के अंदर आ पाएँगे, वो लकी लोग होंगे। काफ़ी लकी लोग होंगे क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म के लिए कोई फ्रेंड या एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप उनको मिल रहा होगा। तो अगर आपके इनर सर्कल में आना है, तो जो भी आएगा वो लकी इंसान होगा या होगी, ओके? लोगों को ये भी लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मैनिपुलेट करके आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं घुस सकते, फैमिली सर्कल में नहीं घुस सकते, तो उसके लिए समय लगता है। लेकिन हाँ, जो भी इंसान आपके पास है, आपके साथ है एज़ अ लाइफ़ पार्टनर या फ्रेंड्स और एनीथिंग, एज़ अ बिज़नेस पार्टनर या किसी भी तौर पे पार्टनर हो या किसी भी तरह से आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में लिंक हो, उसका वो इंसान लकी होगा, क्योंकि उसको कोई लॉन्ग और स्टेबल इंसान मिला है, इसीलिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट लोग आपको देते हैं, ओके? सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।